ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपना अगला जो यूनिट है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं इनडिटर्मिनेसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं इनडिटर्मिनेसी देखने के लिए मिलती है। तो हम ये पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इनडिटर्मिनेसी होती क्या है। ठीक है, इनडिटर्मिनेसी उस केस में अराइज होती है जैसे कोई भी हम जब स्ट्रक्चर को अब एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम अगर उसका सारा जो आपका जॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट्स हो गए, आपके जो मेंबर के फोर्सेस हो गए, आपके सपोर्ट रिएक्शंस हो गए, अगर ये सारा चीज़ अगर हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं यूजिंग आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज़ करके, ठीक है, तो हम उस केस में कहते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, या तो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके, तो भी हम कहते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटर्मिनेट है। तो इनडिटर्मिनेसी का बेसिक कंसेप्ट ये क्या है कि जब हम किसी भी तरीके का जॉइंट डिस्प्लेसमेंट या मेंबर फोर्स या सपोर्ट रिएक्शन अगर हम निकाल नहीं पाते हैं तो उस केस में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, और इनडिटर्मिनेसी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और दूसरी होती है आपकी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। तो जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होती है उसमें हम मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शंस, जो अननोन मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं, हम उनकी बात करते हैं, और जो काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी होती है उसमें हम अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो तरीके का इनडिटर्मिनेसी होता है। ठीक है, तो when do we say that our structure is determinate or indeterminate? Okay, so if we can find all the member forces and all the support reactions using equations of static equilibrium, then we say that our structure is statically determinate, otherwise it is statically indeterminate। वही चीज़ बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दी है, जिनको डेफिनेशन नोट करना है वो यहाँ से बिल्कुल डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को हम पढ़ते क्यों हैं। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या है ये तो आपको पता चल गया। अब होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, मतलब कितने डिग्री से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, कितने डिग्री से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, मतलब कितने अननोन फोर्सेज हैं हमारे पास, कितने अननोन मेंबर फोर्सेज हैं और कितने अननोन सपोर्ट रिएक्शंस हैं, उसको जो बताता है उसको हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है, ds। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें, नंबर ऑफ अननोन मेंबर फोर्सेस and support reactions minus number of equations of static equilibrium। रिलेट कर पा रहे होंगे वो लोग जो पुराना लेक्चर्स भी फॉलो करते हैं, जो शुरुआत से सीरीज़ में लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमने क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस क्यों पढ़ा था, क्यों हमारे लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। इसमें अगला पॉइंट क्या है, जो हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है वो दो चीज़ से मिलके बनती है। एक होता है आपका एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, दूसरा होता है आपका इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, ds is combination of
एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, इसको मैं इसका रिप्रेजेंटेशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, कि कैसे रिप्रेजेंट होता है। ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, देयरफॉर ds इज इक्वल टू DSE प्लस DSI। We can say this comfortably, no issues। तो ये होता है हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ठीक है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कैसे निकालते हैं और इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कैसे निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला नोट कर लिया होगा जिन लोगों को नोट करना है, तो मैं यहाँ से अब बताता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ मैं। बोर्ड भी हमारा काफ़ी रिजिड है, जल्दी से इरेज नहीं हो रहा। ठीक है, हम लोग डील करेंगे पहले एक्सटर्नल वाले पार्ट में। ठीक है, हम लोग DAC के बारे में बात करते हैं। पहले DAC कैसे निकालेंगे। एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे। तो जब हम 2D एस्पेक्ट में बात करते हैं, when we talk with respect to 2 dimension, our formula for DAC is R-3। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। ये फॉर्मूला आपका आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो 2D एस्पेक्ट में जो हमारा ये होता है ना, आपका इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के जो इक्वेशंस होते हैं वो 3 होते हैं, और ये आपका होता है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, उस सबको मैं लिख दूंगा, अभी घबराने वाली बात नहीं है। जब 3D एस्पेक्ट में बात करते हैं तो जो हमारा DAC होता है वो होता है R-6, क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो हमारा नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस होते हैं 3D के केस में, 3 डायमेंशनल के केस में वो 6 होते हैं। ठीक है, वेयर R इज इक्वल टू number of existing support reactions। कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है हमारा R। ठीक है, और ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला अभी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये फार्मूले हमेशा बार बार लिखने की कोशिश करेंगे। लिखने की कोशिश तब करेंगे जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो
पहले शुरुआत करेंगे कि हम लोग फार्मूला लिखें। देखने में इजी लगता है, लेकिन जब सारी चीज़ें, फ्रेम की इंडिटर्मिनेसी आ जाएगी, बीम की इंडिटर्मिनेसी आ जाएगी, ट्रस की इंडिटर्मिनेसी आ जाएगी, हालांकि ट्रस शायद आपके सिलेबस में नहीं है, और दूसरा जो है फिर आपकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी आ जाएगी, उसमें जब हम इंडिटर्मिनेसी के फार्मूलेस पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डिटेल्स होता है इसमें जो कि हमें अपने दिमाग में रखना होता है। तो उस केस में क्या होता है ना कि कभी कभी फार्मूला जो है हमारा स्किप हो जाता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे कि हमारा फार्मूला स्किप नहीं हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना कि साथ साथ में लिखते रहेंगे, भले ही चाहे कितना ईजी फार्मूला क्यों ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा ये। अब जो दूसरा पार्ट है इसमें वो है आपका इंटरनल इंडिटर्मिनेसी, DSI, इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। ओके, तो इसका क्या है कि कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है कि हम लोग कैसे निकाल लें इसको, कोई इस तरीके का जैसे इन लोगों का फार्मूला है, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो जो DSI होता है, वैसे तो फार्मूले बना सकते हैं कंसेप्ट लगा के, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि DSI ऐसे निकालेंगे। ये जब मैं आपको प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स डिस्कस करूँगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूलेज हम अप्लाई कैसे करते हैं इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करने के लिए, हमारे किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो जो हम DSI निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो था हमारा आपका बेसिक कंसेप्ट था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है, कि हम इनडिटर्मिनेसी निकालते कैसे हैं, इनडिटर्मिनेसी होता क्या है, स्कोप क्या है इनडिटर्मिनेसी का। तो ये हमारा बेसिक बातें थी। अब जो हम डील करेंगे